तो पीएजी के पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। हम जो है से फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। जो है से ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक्स का वन लीनियर का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है से दोस्तों 17 अगस्त से होने वाली है और उसके पहले जो है से जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये जो है से यांत्रिकी ऊर्जा से लेकर के हमारे हैं जो फिजिक्स का पार्ट है, इसका 8 पार्ट है। इतना से बेसी आपको कभी नहीं आने वाला है। वन लीनियर करके है, ये पार्ट दूसरा है। और ज़्यादा देर न करते हुए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, किसके कारण होता है? ये जो है से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता में संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? मतलब कह रहा है कि वह कौन वैज्ञानिक थे जो उत्प्लावकता को जो है से सिद्धांत दिए थे? तो वो है आर्किमिडीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, किस पर करती है? दोस्तों ये जो है से इसका आंसर हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर होता है। किस पर होता है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? कह रहा है कि जो जल का पृष्ठ होता है उस पर लोहे का जो टुकड़े होता है उसको ना तैरने का कारण क्या है? दोस्तों ये इसका जो मूल्य कारण है वो जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण जो है से लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक है ना, इसी कारण यानी लोहे का घनत्व जो है से अधिक होगा, इसी कारण जो है से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? दोस्तों एक अदिश और सदिश राशि से आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एकदम आपको आना ही आना है। कह रहा है कि वेग, संवेग और कोणीय वेग के कैसी राशि है? ये जो है दोस्तों अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा कौन सी राशि है? ऊर्जा जो है से एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है किसका? दोस्तों बल जो है से द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। जैसे F बराबर क्या होता है? F बराबर आपको a में हो जाता है, ठीक है ना। तो m जो है द्रव्यमान हो गया, अब ये जो है त्वरण हो गया। वही कह रहा है द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है? गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसको शरीर में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित रहता है? दोस्तों इसका जो है भार घट जाएगा लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहता है, यानी द्रव्यमान जो है उसका अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? दोस्तों ये जो है इसका आंसर जड़त्व हो जाएगा, जड़त्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, कैसा नियम कहते हैं? इसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है किसका? दोस्तों पारसेक जो है दूरी का इकाई है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? दोस्तों वायुमंडल में जो है बादल घनत्व के कारण तैरता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? दोस्तों इसका जो है 1/10 भाग रहता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होगा? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? दोस्तों पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, इसका क्या रहेगा? घनत्व। अगला क्वेश्चन है, तैराक को नदी में के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है?
दोस्तों समुद्री पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसी चलते तैराक को आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी पर जी का मान क्या होगा? दोस्तों ये 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? दोस्तों ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों पानी उबलता है? इसका जो कारण है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, अतः उबलने का भी बिंदु नीचे हो जाता है। दोस्तों यही इतना क्वेश्चन था, और हम जो ऐसे ग्रुप डी का बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, जो आपको एग्जाम से पहले सारे हम रिवीजन करवा देंगे।